नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित चौरसिया आप सभी का वीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आज हमारा टॉपिक जो रहने वाला है वो आपके जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। इसमें दोस्तों जो आपके फार्मूले Q बराबर NE, Q इज इक्वल टू NE पर जो इस चैप्टर में आए हुए अब तक के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सबको हमने लिया है और इन सब में आइए आज देखते हैं कि कैसे इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी वस्तु को 4.8 × 10⁻⁻19 कूलाम से धन आवेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं अथवा दिए जाएं। परिचित एक बात याद रखिए दोस्तों कि भैया धनावेश तब आता है जब इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है। क्या किया जाता है? निकाला जाता है। तो धनावेश आपका कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है। इसका मतलब आपका ऋण आवेश कब आएगा? ऋण आवेश आपका तब आएगा जब इलेक्ट्रॉन को दिया जाएगा। इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाएगा? इलेक्ट्रॉन को दिया जाएगा, तब आपका ऋण आवेश आएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो कैसा आवेश आएगा? धन आवेश आएगा। शायद आपको ये बात समझ में आई होगी। तो क्वेश्चन में कह रहा है किसी वस्तु को 4.8 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो यहाँ देखिए कूलाम है ना, कूलाम किसका मात्रक है? आवेश का। तो आवेश को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं भैया? आवेश को हम लोग प्रदर्शित करते हैं Q से। तो Q का मान दिया गया है कितना? 4.8 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक। उसके बाद इसमें क्या कह रहा है? धन आवेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं। तो मतलब आपका N की वैल्यू पूछ रहा है। तो हमको पता है E का वैल्यू होता है, जो आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का। ठीक है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का। तो फार्मूला हमको क्या पता है? जो सूत्र होता है वो क्या है? हमको पता है Q इज इक्वल टू होता है NE। क्योंकि हमको N का मान चाहिए तो N इज इक्वल टू फार्मूला क्या हो जाएगा? Q होल अपॉन E। अब ध्यान दीजिए Q की वैल्यू कितनी है? Q की वैल्यू आपको दी गई है 4.8 × 10⁻⁻19 कूलाम होल अपॉन E की वैल्यू कितनी है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। 19 से 10⁻⁻19 से 10⁻⁻19 माइनस हो गया। 1.6 है, देखिए 1.6 यहाँ, 4.8 यहाँ। डेसिमल के बाद 1 डिजिट यहाँ पर भी है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट यहाँ पर है। जब डेसिमल के बाद सेम डिजिट हो तो उसको हम निगलेक्ट मानते हैं कि वो है ही नहीं। तो 16 3 जा 48। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे दोस्तों? 3। इसका मतलब क्या है कि जो वस्तु है उस वस्तु से आपको कितने इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो उस पर कितना आवेश आ जाएगा? 4.8 × 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। आइए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, मतलब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1500 इलेक्ट्रॉन की क्या है? अधिकता है। तो इस आवेश की मात्रा, तो इस पर क्या करना है हमको? आवेश की मात्रा, मतलब हमको क्या निकालना है? Q का मान निकालना है तथा प्रकृति बताइए। तो अभी हमने आपको क्या बताया था पीछे वाले क्वेश्चन में कि धनावेश कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है। और ऋणावेश कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन दिया जाता है। इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा किसी भी आवेश पर, मान लीजिए ये कोई हमारा धातु है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगर धातु को इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या किया जाए? दिया जाएगा, तो मतलब उस पर क्या होगी? अधिकता होगी। और जब इलेक्ट्रॉन पर अधिकता होगी तब हमेशा याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने पर उस पर प्रकृति होती है ऋणावेश। कैसी प्रकृति होती है? ऋणावेश प्रकृति होती है। तो यहाँ से हमको क्या पता है? E की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या चाहिए? Q। तो Q इज इक्वल टू फार्मूला क्या आता है? NE। NE से आप क्या हो जाएगा? N की वैल्यू है 1500 ×
ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19। आप इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, तो आइए मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 1500 में हम 1.6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 0 जा 0, 6 0 जा 0, 6 5 जा 30, 6 1 जा 6 3 9, 1 से करेंगे 1 0 जा 0, 1 0 जा 0, 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, ऐड कर लेंगे 9 5 14 और आपका 1 1 2। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या कि आपका डेसिमल कितना 1 डिजिट के आफ्टर यहाँ है, तो 1 डिजिट के आफ्टर लगा देंगे और आपका यहाँ क्या जाएगा 2400 इंटू 10⁻−19 कूलम। ठीक है, अब इसको हम ये भी लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे हम ये माने कि डेसिमल यहाँ पर है, तो डेसिमल अगर हम 3 डिजिट इधर लाएंगे, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2.4 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻−19। और इसको सॉल्व करने, क्योंकि क्या हमको पता है कि बेस सेम होने पर पावर ऐड होती हैं, तो 10⁻³ प्लस -19 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका क्या 2.4 इंटू 10⁻16 कूलम। तो इसका मतलब आप क्या समझें कि यदि किसी आवेशित चालक को 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी, तो उस पर आवेश की मात्रा कितनी हो जाएगी 2.4 × 10⁻⁻6, लेकिन आवेश की प्रकृति कैसी हो जाएगी ऋण आवेश। क्यों हो जाएगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की अधिकता में आवेश हमेशा ऋण आवेश आता है। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 7n14 के नाभिक पर कुल कितना आवेश है। मतलब नाइट्रोजन जिसका परमाणु क्रमांक 7 तथा द्रव्यमान संख्या 14 है, कह रहा है कि उसके नाभिक पर कुल कितना आवेश होगा। तो पहले दोस्तों आपको ये जानना होगा कि आपका जो ये परमाणु होता है, ठीक है, जो आपका नाइट्रोजन परमाणु होता है, उसके नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है 7। ठीक है दोस्तों, तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है वो 7 होती है, और नाभिक के बाहर जो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो कितनी होती है 7। जब भी कोई परमाणु उदासीन होता है, तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या के क्या होता है बराबर होता है। तो ध्यान देना, यहाँ पर नाभिक पर कुल आवेश पूछ रहा है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, नाभिक में क्या लिखेंगे, नाभिक में प्रोटॉनों की कुल संख्या। तो नाभिक में प्रोटॉनों की कुल संख्या कितनी है 7, और हमको पता है एक प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, एक प्रोटॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का धन आवेश। तो 7n14 के नाभिक पर आवेश बराबर, तो क्यों बराबर सूत्र क्या होता है Ne। तो n का मान आपका कितना है 7, E का मान कितना है 1.6 × 10⁻⁻19। तो सॉल्व करेंगे 16 7 जा 112, तो 11.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका नाइट्रोजन के नाभिक पर आवेश। तो इसी तरह जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम टू सेम है, इसको आप खुद से लगाने का प्रयास कीजिएगा। क्या, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 दिया गया है जिसका, और यहाँ पे द्रव्यमान संख्या 12 है, द्रव्यमान संख्या से कोई मतलब नहीं है। के नाभिक पर आवेश का मान कूलम में ज्ञात करना है दोस्तों। मतलब जैसे सेम टू सेम अभी आपने क्वेश्चन नंबर 3 किया, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 करना है। इसको करके आप क्या कहते हैं कमेंट में अपना आंसर भेजिएगा। ठीक है दोस्तों, आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। कह रहा है एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर इस पर 1000 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाते हैं 1000। और अच्छा ये बताओ, 1000 को हम लिख क्या सकते हैं, 1000 को हम लिख सकते हैं 10⁻³ तो क्या कह रहा है कि एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर 1000 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। मतलब n की वैल्यू कितना आ गई 10⁻³ ठीक। उसके बाद कह रहा है एबोनाइट की छड़ पर आवेश ज्ञात करिए। मतलब Q का वैल्यू हमको फाइंड करना है। हमको पता क्या है E =
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब ध्यान दीजिए एबोनाइट की छड़ कह रहा है ना, और क्या कह रहा है, एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर इस पर 1000 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। किस पर आ जाते हैं, एबोनाइट की छड़ पे आ जाते हैं। अब यहाँ से Q बराबर NE जब फार्मूला हम लगाएंगे, Q इज इक्वल टू NE से आपका n की वैल्यू 10⁻³ इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर कितना -19। हमको पता है बेस सेम होने पावर ऐड होती हैं, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 प्लस 3, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर कितना -19 प्लस 3 कितना आ जाएगा -16 कूलम। यही आपका क्या आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि शीशे की छड़ को रेशम के टुकड़े पर रगड़ने से यह 500 इलेक्ट्रॉन खो देती है। शीशे की छड़ पर आवेश ज्ञात कीजिए। तो भैया इलेक्ट्रॉन कितना खो दिया इसने 500, मतलब n क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 500 इलेक्ट्रॉन को इसने क्या कर दिया खो दिया। और हमको पता है E की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हमसे क्या पूछा है कि छड़ पर आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं, और Q बराबर फार्मूला क्या होता है NE। तो n की वैल्यू कितना, n की वैल्यू है आपकी 500 इंटू आपके E की वैल्यू कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब हमको क्या पता है 500 में किसका मल्टीप्लाई कर दे 1.6 का, तो 500 इंटू 1.6, 6 0 जा 0, 6 0 जा 0, 6 5 जा 30, 1 से करेंगे तो 1 0 जा 0, 1 0 जा 0, 1 5 जा 5, 0 0 0 5 3 8, कितना आया 8000 आया। लेकिन डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो 1 डिजिट के बाद आप भी डेसिमल लगा दो, कितना आ गया 800। तो यहाँ आप लिख सकते हैं 800 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि Cu डबल पॉजिटिव पर कितना वैद्युत आवेश है। तो आपको पता होगा, अगर आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो केमिस्ट्री में आपको पता है कि जो हमारा कॉपर होता है, कॉपर का एटॉमिक नंबर आता है 29, ठीक है। कॉपर का परमाणु क्रमांक होता है 29, और कोई भी परमाणु जब उदासीन होता है तो उसमें ध्यान दीजिएगा उसका परमाणु क्रमांक उसके प्रोटॉनों की संख्या साथ साथ उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है, ठीक है। उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो यहाँ से थोड़ा ध्यान दीजिए कि जब Z बराबर Z परमाणु क्रमांक, P है प्रोटॉनों की संख्या और E है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो परमाणु क्रमांक कितना 29 है। तो यहाँ पर आपका ये होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। लेकिन जब कॉपर के ऊपर डबल पॉजिटिव आया और पॉजिटिव चार्ज आने से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 29 से घटकर कितनी हो जाएगी 27। क्यों हो गई आपको पता चल गया होगा, क्योंकि कॉपर के ऊपर किसी भी धातु के ऊपर अगर धन आवेश आता है तो इलेक्ट्रॉन निकले हुए होते हैं, और इलेक्ट्रॉन निकलने पर धन आवेश, तो 2 पॉजिटिव आया मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकले, तो 29 में से 2 घटा दिया कितना आ गया 27 इलेक्ट्रॉन। तो Q बराबर Ne से n का मान कितना है ये हमको पता चल गया 27, कितना है 27 इंटू, अब हमको क्या पता होना चाहिए n का मान 27 है और E का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब यहाँ पे एक बात के ध्यान दीजिए कि आपका मल्टीप्लाई करना है किसमें 27 में 1.6 का, तो 6 से बन जा 42, 6 2 जा 12, 12 4 16, 1 से बन जा 7, 1 2 जा 2, ऐड कर लेंगे तो 2 7 6 13 और 2 1 3 1 4 और 1 पॉइंट दशमलव, ठीक है। तो आपका जो आंसर आ जाएगा 43.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो कॉपर डबल पॉजिटिव पर कितना दूसरा आवेश हो जाएगा आपका इतना 43.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने है कि 3.2 कूलम आवेश के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। मतलब कोई भी अगर चालक पदार्थ है और उस पर हमको 3.2 कूलम का आवेश लाना है तो कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित करना होगा। तो हमको पता क्या है,
हमको पता है, कह रहा 3.2 कूलाम, मतलब क्यू की वैल्यू कितना दिया गया है 3.2 कूलाम। तो 3.2 कूलाम आवेश को लाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता, मतलब एन की वैल्यू हमको फाइंड करना है। और ई की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ई की वैल्यू इतनी होती है, क्यू की वैल्यू दी गई है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है क्यू अपान ई। क्यू का मान कितना 3.2, पूरे का बेटा कितना, ई की वैल्यू कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और ये 10 की पावर जो -19 है कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 3.2 अपान 1.6 इंटू 10⁻+19। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको जब डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा 2, क्यों डेसिमल के बाद 1 डिजिट, डेसिमल के बाद 1 डिजिट कैंसिल हो जाएगा, तो 16 2 जा 30, तो आ जाएगा आपका कितना 2 इंटू 10⁻+19। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़रूरी है कितने के लिए 3.2 कूलाम आवेश के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक चालक पर 1 कूलाम का ऋण आवेश है। तो क्या आप देखिए ध्यान से, सबसे पहला आपका काम है कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। अगर आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ रहे हैं भैया तब तो आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स आएंगे, नहीं तो आपके समझ के ही बाहर चले जाएंगे। कह रहा है कि एक चालक पर 1 कूलाम का ऋणावेश है। तो पहले चीज़ ये समझिए कि आपका ऋणावेश है और कह रहा है 1 कूलाम, तो मतलब क्यू की वैल्यू कितनी हो गई 1 कूलाम। और ये कैपिटल से किसका सिंबल है कूलाम का। इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है। अरे भैया जब ऋणावेश है तो अधिक तो होगा ही, अगर कमी होती तो यहाँ पे धनावेश होता। तो ध्यान दीजिए हमको क्या पता है, ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब यहाँ से अगर हमको चाहिए एन की वैल्यू, तो एन इज इक्वल टू फार्मूला था क्यू अपान ई। क्यू का मान हमको पता है 1 दिया गया है और ई की वैल्यू दी गई है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और यही 10⁻⁻19 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 1/1.6 और इंटू 10⁻+19 आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, 1 को डिवाइड करना है 1.6 से। तो आइए यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम 1 को 1.6 से डिवाइड करते हैं, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो हम यहाँ पॉइंट लगा के 1 डिजिट में 0 लगा देते हैं। तो ये इसको हम लिख सकते हैं 10/16। तो इसको क्या कर सकते हैं 2 5 जा 10 और 2 8 जा 16। तो 8 से 5 में डिवाइड कर दें तो पहले 0 आ जाएगा, तो आपका 5 आ जाएगा, डेसिमल लगाएंगे 0 आ जाएगा, 8 6 जा 48 आ जाएगा, 2 डेसिमल लगाए 0 आ जाएगा, 8 2 जा 16 गया 4 0 आ जाएगा, 8 5 जा 40। तो ये आपका क्या हो गया कैंसिल। तो यहाँ इसको सॉल्व करने पर जो आंसर आ रहा है 0.625 इंटू 10⁻+19 कूलाम। अब इसी को दोस्तों हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 6.25 इंटू 10⁻+18 कूलाम। ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, जब 0.1 डिजिट इधर आएगा तो इधर 1 पावर माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक चालक पर 2000 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। फिर से पकड़िए, अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तब आवेश कैसा ऋणावेश, और इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई तो कैसा आवेश धनावेश। तो 2000 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, मतलब अब ध्यान दीजिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2000 हैं और ई की वैल्यू हमको कितना पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब हमको क्या निकालना है आवेश, क्यू इज इक्वल टू एन ई फार्मूला होता है। एन की वैल्यू कितनी 2000 और 2000 को हम 2 इंटू 10⁻³ भी लिख सकते हैं, 2 × 10⁻³ भी लिख सकते हैं, गुणे ई की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19। अब देखिए 2 का मल्टीप्लाई इससे आ जाएगा आपका 3.2। बेस सेम होने पर पावर्स क्या होती हैं ऐड हो जाती हैं। अब यहाँ पे 3.2 इसको सॉल्व करेंगे 10⁻⁻16 कूलाम। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में जब हमारी आपकी मुलाकात होगी तो वहाँ पर हम कूलाम के नियम से संबंधित, कूलाम के नियम से रिलेटेड जो है
क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों, जिसका फार्मूला है F = 1/4πε0 K Q1 × Q2/r²। ठीक है दोस्तों, मात्रा किसका? न्यूटन। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप सभी इस सब को सॉल्व करिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि वो भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करा दीजिएगा। धन्यवाद।